नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे भारत ज्ञान अक्षर प्रस्तुत एक अनकही कहानी कारगिल सीरीज में। सच कहते हैं कि देश के खातिर जान लुटा दी, सारी जिंदगी सरहद पर बिता दी, जिनके लिए सब कुछ अपना चमन, ऐसे वीरों को हमारा शत शत नमन। हमारी एक अनकही कहानी कारगिल सीरीज में इतने दिनों तक हमने देखा कि कैसे पहले दिन घुसपैठ की जानकारी मिलने से आज तक युद्ध भूमि में क्या हुआ, हमारे देश में क्या हुआ और इंटरनेशनल मीडिया में क्या बात चल रही थी। हमने ऐसे शहीदों के बारे में जाना जिन्होंने अपने प्राण त्याग कर अपनी मातृभूमि की रक्षा की और अपना सर्वस्व उन पर न्यौछावर कर दिया। आज एक नई खबर और शहीद की शहादत को नमन करने के लिए हम उनकी कहानी प्रस्तुत करेंगे, जो अंत तक बने रहिए हमारे इस वीडियो में। तोलोलिंग को जीतने के बाद हमारी प्राथमिकता टाइगर हिल को जीतने की थी। जब थल सेना नहीं पहुंच पा रही थी तो वायुसेना भी अब टाइगर हिल को अपने कब्जे में करने के लिए अपनी आग गड़ाए बैठी थी। पहली बार इंडियन आर्मी ने ऐसा हो रहा था कि एक युद्ध का लाइव टेलीकास्ट टीवी चैनल पर हो रहा था, जो कि एक पारदर्शिता और वरीयता की निशानी है एवं हमारे सैन्य का अदम्य साहस भी दिखाता है। तारीख 2 और 3 जुलाई को लगातार हिमवर्षा के कारण सारे ऑपरेशन को स्थगित कर दिया गया था। इस दिन तारीख 2 जुलाई को पाक सेना नायक नवाज शरीफ ने अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को अपील की थी कि अमेरिका अपना हस्तक्षेप करके जल्द से जल्द ये लड़ाई रोके और कश्मीर मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाए। इस बात के बाहर आते ही पूरे अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय मीडिया में जाहिर हो चुका था कि गलती पाकिस्तान की है और जब यह युद्ध उससे संभाला नहीं जा सका तो वह एक सत्ता की मदद की मांग कर रहा है। अब बात करते हैं हमारे एक ऐसे वीर जवान लाल सिंह की, जिन्होंने गोलियों के बीच अपने बढ़ते रहे और अपने आखिरी सांस तक मातृभूमि की रक्षा की। द्रास सेक्टर में 18 ग्रेनेडियर रेजिमेंट में सूबेदार के तौर पर तैनात सूबेदार लाल सिंह यादव को 15 मई को आदेश मिला था कि साथियों के साथ 18,000 फुट ऊंची चोटी को पाक घुसपैठियों से मुक्त कराने के लिए कूच करनी है। पूरी टुकड़ी रात भर बर्फीली हवाओं को चीरते हुए फासला तय करती रही। बीहड़ चढ़ाई चढ़कर लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश में जुटी रही। 28 मई तक इन जवानों ने विकट परिस्थितियों को झेलते हुए 17,000 फुट से ज्यादा की दूरी तय कर ली थी। वह और आगे बढ़ ही रहे थे कि दुश्मनों ने उनके बंकरों से निशाना साधकर भारतीय जवानों पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। बचते हुए भारतीय सैनिक लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे, लेकिन उनके दुश्मनों की गोलियों के थमने नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि वह लोग चोटी के ऊपर से फायरिंग कर रहे थे और नीचे से उससे बच पाना काफी मुश्किल था। दुश्मन जवाबी हमले में मारे गए, लेकिन ऊपरी चोटी पर काबिज होने का लाभ उन्हें मिल रहा था। गोलियों की बौछार में से एक गोली सूबेदार लाल सिंह को लगी और वे वहीं ढेर हो गए। उनके शरीर को दुश्मनों ने छलनी कर दिया था। घटना के 1 हफ्ते बाद लाल सिंह का शव उनके गांव पहुंचा तो पूरा गांव वीर सपूत को श्रद्धांजलि देने उमड़ पड़ा। लाल सिंह यादव सैन्य पृष्ठभूमि से थे। उनके पिता बीरबल सिंह यादव ने अपने बेटे की शहादत पर गर्व जताया। इस तरह एक बार फिर एक और वीर सपूत ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने शहादत को गले लगाकर इतिहास रच दिया। आज के एपिसोड में बस इतना ही। और एपिसोड्स देखने के लिए जुड़े रहिए भारत ज्ञान अक्षर के साथ। धन्यवाद।